गलती है अभिनय मैथ्स सर की। अभिनय सर जो मैथ्स पढ़ाते हैं उनकी गलती है। गलती है आदित्य रंजन सर की जो मैथ्स पढ़ाते हैं। अलक पांडे सर गलत हैं, नितिन विजय सर गलत हैं, गलत हैं खान सर और गलत हैं इंग्लिश पढ़ाने वाली सुमन सूर्यवंशी मैम। ये सब लोग गलत हैं। और ऐसा क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि अभी एक बयान आया आज तक के ऊपर, जो आज तक की बहुत फेमस सुपरस्टार एंकर हैं अंजना ओम कश्यप जी। उनका एक डिबेट चल रहा था और उन्होंने बोला ये यूट्यूब के दो कौड़ी के टीचर्स जिन्हें कुछ पढ़ाना लिखाना भी नहीं आता है, ये दो कौड़ी के यूट्यूब टीचर्स। सही कहा उन्होंने, बिल्कुल सही कहा। और मैं फिर बोलता हूं कि गलत हैं ये इतने बड़े बड़े टीचर्स जिन्होंने कितने लाखों करोड़ों बच्चों को पढ़ाया है। लाखों करोड़ों बच्चों को इन्होंने पढ़ाया है। इनसे पढ़कर बच्चे आज सिस्टम के अंदर बड़ी बड़ी पोजीशंस पर बैठे हुए हैं। बहुत सारे बच्चे साइंटिस्ट बनकर बैठे हुए हैं, बहुत सारे इंजीनियर डॉक्टर बनकर बैठे हुए हैं। गलत हैं ये सभी टीचर्स। क्यों गलत हैं? क्या अंजना ओम कश्यप जी ने सही बोला कि ये दो कौड़ी के यूट्यूब टीचर्स हैं? सही बोला इन्होंने? बिल्कुल सही बोला। बिल्कुल सही बोला। क्यों सही बोला? सबसे पहली बात तो दोस्तों मैं आपको एक चीज बता दूं और आप बहुत अच्छे से जानते होंगे, ये जो स्टेटमेंट अंजना ओम कश्यप जी ने दिया है ना, ये कोई गुस्से में या बौखलाहट में दिया हुआ स्टेटमेंट नहीं है। बहुत ही सोचकर, बहुत ही समझकर, बहुत ही प्लानिंग से, और जो बड़े बड़े दिमागदार लोग हैं ना, उन सब के साथ में पहले डिस्कशन हुआ होगा और उसके बाद में ये स्टेटमेंट दिया गया है, जिसका रीजन एक है कि जो असली मुद्दा है वहां से बात को डिस्ट्रैक्ट करके दूसरी जगह पर लेकर आ जाओ। 2026 के अंदर नीट पेपर लीक हो गया, रीनीट कराने की बात चल रही है, जिसके अंदर बहुत प्रॉब्लम्स आ रही हैं रीनीट कराने में, और पूरे इंडिया को यह डाउट है कि क्या रीनीट फेयर तरीके से हो पाएगा। एजुकेशन डिपार्टमेंट के ऊपर बात आ गई। सीबीएसई क्लास 12th का जो रिजल्ट है वो गलत तरीके से अनाउंस किया गया। एक बच्चे की कॉपी दूसरे बच्चे के नाम पे डिक्लेयर कर दी गई। जिस बच्चे के फिजिक्स में आने चाहिए थे मोर देन 70, उसके दिए जा रहे हैं लेस देन 30। एजुकेशन डिपार्टमेंट पर बात आ गई। यूपी के अंदर एसएससी के जो एग्जाम्स हैं वो सही तरीके से कंडक्ट नहीं कराए जा सके। एजुकेशन डिपार्टमेंट के ऊपर बात आ गई। अब गलती क्या हुई? इन टीचर्स ने आखिर क्या गलती करी? इन टीचर्स ने, आप सर आप बोल रहे हो कि इनकी गलती है। जी हां, इनकी गलती है, बिल्कुल इनकी गलती है। और इन्होंने गलतियां क्या करी दोस्तों, वो मैं आप लोगों को बताता हूं। इन्होंने जो पहली गलती करी ना, इन टीचर्स ने, वो पहली गलती इन्होंने ये करी कि ये हर साल की तरह, क्योंकि पेपर लीक होना तो बहुत आम बात है, हर साल की तरह ये रोड पर जाकर धरना नहीं कर रहे थे। ये रोड पर जाकर स्टूडेंट्स को साथ में लेकर हाथ नहीं जोड़ रहे थे सरकार के, और पुलिस की लाठियां और डंडे नहीं खा रहे थे। क्योंकि जब आप धरना करते हो ना, तो सरकार और पुलिस प्रशासन के लिए बहुत आसानी हो जाती है किसी भी गलती को दिखा देना कि देखो वो तो वहां पर बैठकर एप्पल खा रहा था, वो तो मजे कर रहे हैं, बस धरना तो नाम का चल रहा है। देखो वो तो वहां बैठकर पानी पी रहा था, देखो ये टीचर्स तो भड़का रहे हैं, और मार पीट के डंडा चला के इनको जेल में पटक देना। ये हर साल करते हुए आ रहे थे टीचर्स। अब की बार इन्होंने गलती ये कर दी कि इन टीचर्स को समझ में आ गया धरना देने से कुछ नहीं होगा, हर साल की तरह चलता रहेगा। हमें जनता के सामने आकर ये बताना पड़ेगा कि देखो तुम्हारे बच्चों का फ्यूचर खतरे में है। और उसी सेंस में अभिनय सर हो गए, खान सर हो गए, अलक पांडे सर हो गए, ये लोग मीडिया के चैनल्स के ऊपर आकर बोलने लगे। तो पहली गलती तो ये हो गई कि इन्होंने अब की बार धरना नहीं दिया, इन्होंने पुलिस के डंडे नहीं खाए, इन्होंने जेल की हवा अब की बार नहीं खाई। ये गलती हो गई इन टीचर्स से। और दूसरी गलती क्या हो गई? दूसरी गलती ये हो गई कि इससे पहले जब भी कभी पेपर लीक होता था, बच्चों के पेपर सही से नहीं हो पाते थे, तो टीचर्स या सब लोग
गवर्नमेंट को ब्लेम करते थे। बेसिकली मोदी जी के ऊपर नाम आ जाता था, और ये हम सब लोग जानते हैं कि पूरे भारत का सेंटीमेंट मोदी जी से जुड़ा हुआ है। लोग मोदी जी को बहुत मानते हैं, बहुत प्यार करते हैं, बहुत रेस्पेक्ट इज्जत करते हैं, जो वो उनकी कमाई हुई है, उसमें कोई दोहराया नहीं है, वो उनकी कमाई हुई है। तो गवर्नमेंट से बोलते थे, बीजेपी से बोलते थे, मोदी जी से बोलते थे, और वहां पर लोग जो हैं, जो आम जनता है, वो खफा हो जाती थी। लेकिन अब की बार इन टीचर्स ने दूसरी गलती ये कर दी कि अब की बार इन्होंने मोदी जी को नहीं बोला, अब की बार इन्होंने बीजेपी गवर्नमेंट को नहीं बोला, इन्होंने इंडिया के एजुकेशन डिपार्टमेंट के ऊपर, एजुकेशन सिस्टम के ऊपर सवाल उठा दिया। इन्होंने ये नहीं बोला फलाना गलत है, मोदी जी गलत है, बीजेपी गलत है, इन्होंने बोला इंडिया का एजुकेशन सिस्टम गलत है। इन्होंने इन्होंने धर्मेंद्र प्रधान जी, जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं, उनका इस्तीफा मांग लिया। और धर्मेंद्र प्रधान जी ठीक है, वो रेस्पेक्टेड है, सब कुछ है उनका, आज जिस पोजीशन पर बैठे हैं वो उन्होंने अपनी कमाई हुई है, वो उनकी मेहनत है। लेकिन लोगों के सेंटीमेंट जितने मोदी जी से, अमित शाह जी से, योगी जी से जुड़े हुए हैं, उतने धर्मेंद्र प्रधान जी से नहीं जुड़े हुए हैं। तो गलतियां जो इन टीचर से हुई है ना, इन्हीं से हुई है। अंजना जी से बिल्कुल कोई गलती नहीं हुई है, उन्होंने अपना काम परफेक्ट किया है। देखो, मीडिया वालों को एक बात पता है कि ध्यान भटकाने के लिए कोई उलूल जुलूल सा स्टेटमेंट दो। ये उलूल जुलूल ही स्टेटमेंट दिया इन्होंने। क्यों, मैं बताऊंगा, बताऊंगा अभी मैं क्यों उलूल जुलूल स्टेटमेंट दिया है। और जानबूझकर पहले इनका डिस्कशन हुआ होगा कि हमें ऐसा कौन सा स्टेटमेंट देना है जिससे लोग, आम जनता सिर्फ सुने नहीं, क्योंकि आम जनता अगर स्टेटमेंट को सिर्फ सुनकर चुप बैठ गई तो फिर ध्यान भटका नहीं पाएंगे हम। अगर हमें ध्यान भटकाना है तो हमें कोई ऐसा स्टेटमेंट देना पड़ेगा जिससे जो आम जनता है वो सिर्फ सुने नहीं, बल्कि उसके अंदर अपना ओपिनियन देने लग जाए, लोग आपस में एक दूसरे से लड़ने लग जाएं। जैसे ही ऐसा हो जाएगा तो ध्यान भटक जाएगा। इसीलिए जानबूझकर यह स्टेटमेंट दिया गया। सही किया इन्होंने, इनकी तो कोई गलती है ही नहीं, जो इन्हें करना था वो इन्होंने एकदम एक्यूरेटली सही किया, अपने काम में एकदम परफेक्ट है ये, एकदम परफेक्ट है ये, इन्होंने एकदम सही किया। दिक्कत है इन टीचर्स की, अभिनय सर की, आदित्य रंजन सर की, अलक पांडे सर की, नितिन विजय सर की, खान सर की गलती है। और ये जो मैम है, इनके लिए तो कितना मतलब बुरा भला बोला गया। और इनकी मैंने वीडियो देखी, सुमन मैम की, मैं तारीफ करूंगा इन मैम की कि इन्होंने कितनी शांति से, कितनी मैच्योरिटी के साथ में जवाब दिया, कुछ भी उल्टा सीधा नहीं बोला, एक शब्द इन्होंने गलत नहीं बोला। जबकि ये तक बोला गया ये भाड़े के टीचर्स, भाड़े के टीचर्स हैं। आज लाखों बच्चे इनके लेक्चर्स देख रहे हैं, पढ़कर अपना करियर बना रहे हैं, भाड़े के। अबे कमाई हुई है ये। आज अगर आज तक ना हो ना, तो आप यूट्यूब पर आ जाओगे, रवीश कुमार जी जैसे आ गए, चलो उनकी तो इज्जत है, लोग फिर भी देख रहे हैं, आप यूट्यूब पर आ जाओगे। कमाया है इन्होंने, बच्चों का ट्रस्ट कमाया है इन्होंने। आज बच्चा जब इनकी क्लास देखता है या अपना पैसा खर्च करके क्लास परचेज करता है ना, उसे पता है मैं सही टीचर से पढ़ रहा हूं। भाड़े के टीचर्स। इस दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेटिक कंट्री है भारत। इंडिया इस दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेटिक कंट्री है। उसके एजुकेशन सिस्टम के अंदर जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं, प्राइवेट कोचिंग्स दे रहे हैं, लेकिन जो पढ़ा रहे हैं उनको भाड़े के 2 कौड़ी के टीचर्स बोला जा रहा है। और हम सुन रहे हैं मस्ती से, क्योंकि गलती क्या है, गलती टीचर्स की है। सही मुद्दों पर बात क्यों कर रहे हो? क्यों बोल रहे हो कि धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा चाहिए? क्यों मोदी जी को टारगेट नहीं कर रहे हो? करो मोदी जी को टारगेट, जैसे ही करोगे भारत के लोग बोलेंगे अरे तुम तो उसको गाली दे रहे हो यार। धरना क्यों नहीं कर रहे हो? रोड पर क्यों नहीं बैठ रहे हो? लाठियां क्यों नहीं खा रहे हो? तुम्हें बसों में, जेल में क्यों नहीं ले जाया जा रहा है? कैसे तुम न्यूज चैनल पे आके सही मुद्दे पर बात कर रहे हो, सही बात कर रहे हो? क्यों कर रहे हो ऐसा? पता क्या स्टेटमेंट दिया इन्होंने? इन्होंने बोला जब से ये ऑनलाइन कोचिंग आई है ना, सोचिएगा, सोचिएगा कितना दिमाग लगा के बोला गया है, दिमाग लगा के। आपको क्या लगता है दोस्तों कि जब कोई ऐसा स्टेटमेंट देता है कि हमें पता है कि ये एकदम फालतू का स्टेटमेंट है, तो क्या उसने बिना सोचे ये बात बोली है? उसने बहुत सोचा है। उसने सोचा है कि मैं ऐसा कौन सा सबसे ज्यादा फालतू की बात बोलूं
जिससे मैटर भटक जाए, जिससे लोग बोलें कि देखो कितनी फालतू की। ये सेम उसी तरीके से है जैसे हम टीवी पर पहले एक एडवर्टाइजमेंट देखते थे ना, जिसमें 4 एक्टर्स की फोटो दिखाई जाती थी और बोला जाता था बताओ शोले मूवी में धर्मेंद्र के साथ में कौन सा एक्टर था? सबको पता है अमिताभ बच्चन था। अब आप फोन करके बताओ, आपको 15 लाख रुपए का इनाम मिलेगा। कौन होगा इस दुनिया में जो नहीं बता पाएगा कि शोले का अंदर एक्टर जो है वो धर्मेंद्र के साथ में अमिताभ बच्चन साहब थे। अब सब लोग फोन कर रहे हैं, जानबूझकर इतनी इजी बात बोली गई। इसी तरीके से जानबूझकर इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला जो ऑनलाइन सिस्टम आ गया है ना, ऑनलाइन सिस्टम, पता है ऑनलाइन सिस्टम से क्या हो गया है? इन्होंने बोला ऑनलाइन सिस्टम से ना स्टूडेंट की थकावट हो चुकी है और ऑनलाइन सिस्टम की वजह से एजुकेशन अब महंगी हो गई है। थकावट हो चुकी है। अरे ऑफलाइन के अंदर ना पहले बच्चा अपने शहर से, राजस्थान में जयपुर, भरतपुर, कोटा, कोटा तो चलो वो है बिहार, है ना, इधर जैसलमेर, इधर से बच्चा जाता था दिल्ली कोटा पढ़ने के लिए। तो उसका रहने का खर्चा वो सस्ता हो गया। आज वो घर पर बैठकर आराम से अपने लैपटॉप या मोबाइल पर, पीसी पर क्लास देख रहा है। थकावट कम हो गई। पहले 2 घंटे वो बस पकड़ के जाता था, फिर 2 घंटे बस पकड़ के वापस आता था, उसी में ही थक के चूर हो जाता था, दिमाग खराब हो जाता था। आज वो घर पे बैठ के शांति से खाते हुए पीते हुए मस्ती से, थोड़ा सा उसने वीडियो चलाया, टीचर ने मान के चलिए एक पैराग्राफ पढ़ाया, उसने पॉज करा, उस पैराग्राफ को हाथ के हाथ रिवाइज किया, अपने शॉर्ट नोट्स बनाए। आप बोल रहे हो कि ऑनलाइन की वजह से थकावट हो गई है? अरे रिलैक्स हो गया है। और आपको, अच्छा आपको पता है, ऐसा नहीं है अंजना जी को ये बात पता नहीं है, अंजना जी को पता है कि ये बात मुझे पता है, और मैं ये बात बोलूंगी तो लोग मेरे ऊपर हंसेंगे, पर मुद्दा भटक जाएगा। अब लोग ये नहीं बोलेंगे देखो नीट लीक हो गया, लोग बोलेंगे कि ये टीचर्स बेकार हैं, देखो ये किस मैटर पर कंट्रोवर्सी चल रही है, और थोड़े दिन बाद ये मुद्दा भटक जाएगा, लोग ये भूल जाएंगे और फिर हम कोई नया मुद्दा उठा लेंगे, इंडिया पाकिस्तान हिंदू मुसलमान कर देंगे। और मैं आपको एक बात और गारंटी दे रहा हूं दोस्तों, मैं एक बात की और गारंटी दे सकता हूं आपको, आप देख लीजिएगा, इनके इस स्टेटमेंट के बाद में टीचर्स ने अपने ओपिनियन दिए, बहुत सारे लोगों ने आपने अपने ओपिनियन दिए। अब तीन में से कोई एक होने वाला, एक तीन में से कोई एक रिजल्ट निकलेगा। पहला, या तो इवन रूलिंग पार्टी ये बोलेगी और ये मीडिया हाउसेस वाले ये बोलेंगे कि कोचिंग्स जो है उनको बंद कराया जाए और सिर्फ जो है वो सरकारी स्कूल चलने दिए जाए। पहला तो वो ये बोलेंगे। या दूसरा वो क्या बोलेंगे, दूसरा वो मैटर उनका सॉल्व हो गया, मुद्दा यहां से भटक गया। जब इन्हें लगेगा ना कि ये दबाव हम ये दावा हमारे ऊपर ही उल्टा पड़ने लग गया है, सब लोग हमारे अगेंस्ट में, तो ये किसी छोटे मोटे कोचिंग वाले को उठाकर लाएंगे और बोलेंगे मैं तो इनके लिए बोल रही थी क्योंकि ये नीट पेपर में लीक में ना ये एंगेज्ड है, इसने नीट पेपर लीक करवाया है। और वो बेचारा कुछ कर नहीं पाएगा, क्योंकि जब एक भीड़ किसी के ऊपर बोलने लग जाती है ना, तो वो बंदा चाहे सच्चा इंसान है वो वहां पर आकर चुप हो जाता है। देख लीजिएगा, या तो ये कोचिंग्स के खिलाफ बोलेंगे, बोलेंगे कोचिंग्स को बंद कराया जाए, या फिर जब इन्हें ऐसा लगेगा ना कि हमारे ऊपर हमारा दाव उल्टा पड़ गया है, तब ये किसी छोटे मोटे कोचिंग वाले को पकड़ कर लेकर आएंगे और बोलेंगे इसने नीट पेपर लीक कराया, हम तो बच्चों के लिए बात कर रहे थे, हम तो बोल रहे थे कि ये बेकार टीचर है, बाकी सब तो बहुत अच्छे टीचर है। गारंटी की बात है। पर जो भी हो, मैं फिर से बोलता हूं, गलती टीचर्स की है, गलती टीचर्स की है। जो आपका काम है वो क्यों नहीं कर रहे हो? अरे जो आपका काम है वो क्यों नहीं कर रहे हो? क्यों रोड पर बैठकर धरना नहीं दे रहे हो? क्यों पुलिस के डंडे नहीं खा रहे हो? क्यों जेल की हवा नहीं खा रहे हो? शांति से वो काम करते रहो। क्यों असली मुद्दे पर बात क्यों कर रहे हो? असली मुद्दे पर बात करने का आपने किसने बोला? सिर्फ यूट्यूब पर क्यों नहीं वीडियो बना रहे हो? क्यों न्यूज़ चैनल्स पर आकर इस बात को उठा रहे हो? क्यों एजुकेशन डिपार्टमेंट का आप इस्तीफा मांग रहे हो? क्यों क्यों धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा मांग रहे हो? क्यों भारत देश को पढ़ाना चाहते हो? क्यों लोगों को अनपढ़ नहीं रहना चाहते? क्योंकि लोग अगर अनपढ़ रह जाएंगे, गरीब अगर अनपढ़ रह जाएगा, तभी तो वोट बैंक है। अगर पढ़ गया तो फिर वो वोट बैंक से बाहर हो जाएगा। फिर वो समझ जाएगा मुझे वोट किस पर देना है। फिर वो आपके चैनल के ऊपर ना मेलोडी के क्या फायदे होते हैं ये नहीं देखेगा।
पेट्रोल डीजल के प्राइस बढ़ जाने से क्या फायदे होते हैं वो ये नहीं देखेगा। वो ये पूछेगा कि नेपाल जैसे छोटे से देश ने इंडिया की जमीन पर कब्जा कैसे कर लिया। वो ये पूछेगा। वो ये पूछेगा कि जब अमेरिका का ट्रंप हमारे ऊपर इतने टैरिफ्स लगा रहा है और पाकिस्तान के इतना साथ दे रहा है, तो फिर इंडिया के जो गवर्नमेंट ऑफिसर हैं, क्यों वो ट्रंप की बेटी को जैसलमेर घुमाने के लिए लेकर गए हैं? इंडिया के लोगों के टैक्स के खर्चे के ऊपर क्यों लेकर गए हैं? पढ़ जाएगा तो ये बोलेगा। इसीलिए जरूरी है कि इन टीचर्स को बंद कराया जाए, मारा पीटा जाए, इनको भाड़े का बोला जाए, दो कौड़ी के बोला जाए, इनको कुछ आता जाता नहीं है ये बोला जाए, लोगों को अनपढ़ बनाकर रखा जाए, बच्चों का भविष्य खतरे में डाल दिया जाए। वेदांत श्रीवास्तव की फिजिक्स की जो कॉपी है वो किसी और के नाम पे पब्लिश करी जाए, किसी और का रिजल्ट वेदांत श्रीवास्तव के नाम पे बोला जाए, और वेदांत श्रीवास्तव 12 सीबीएसई का बच्चा जब ये बोल दे कि मेरे फिजिक्स की कॉपी किसी दूसरे बच्चे की कॉपी मेरे नाम पर दे दी गई है, तो फिर एक न्यूज़ एंकर ये बोले कि ये तो पाकिस्तानी है, ये तो इंडिया का है ही नहीं। सवाल क्यों कर रहा है टीचर और स्टूडेंट, विद्यार्थी सवाल क्यों कर रहे हैं? चुपचाप मेलोडी के फायदे क्यों नहीं सुन रहे हैं? गलती एक्चुअली में हमारी ही है। ये गलती सुधर भी सकती है। जिस दिन लोगों ने जिस दिन लोगों ने न्यूज़ चैनल ओपन किया और देखा कि यही बकवास चल रही है, ऑन द स्पॉट बंद कर दिया। और जिस दिन सही मुद्दे पर बात हो रही है उस दिन पूरा शो देखा। अपने आप समझ में आ जाएगा कि अब लोग मेलोडी के फायदे नहीं सुनना चाहते, डीजल प्राइस की बढ़ी हुई डीजल और पेट्रोल की बढ़ी हुई प्राइस के फायदे नहीं सुनना चाहते, मुद्दे पर बात करना चाहते। मुद्दे की पत्रकारिता होना स्टार्ट हो जाएगी। पर एक्चुअली में क्या है, गलती ना हमारी है, गलती ना इन टीचर्स की ही है। आपको भी शायद ऐसा ही लगता होगा दोस्तों। आई एम श्योर आपको भी ऐसा ही लगता होगा। तो ठीक है, ऐसा चल रहा है, ऐसा चलने दीजिए। जब तक हमारे घर में आग नहीं लग जाएगी तब तक हम कुआं क्यों ही खोदेंगे? जब तक हमारे बच्चों के साथ में ऐसा नहीं होगा तब तक क्यों बोलेंगे? तब तक बढ़िया आराम से 5 किलो गेहूं और चावल तेल मिल जाता है। बनाइए, खाइए, सोइए और मोबाइल पर डेटा फ्री है, ऐश करिए। मस्त चल रही है जिंदगी। क्योंकि गलती तो जो अपने हक के लिए बोल रहा है, जो बच्चों को पढ़ा रहा है, जो हम आपसे बात कर रहे हैं, गलती तो हम सब की है। बाकी सो इस दुनिया में सब कुछ चंगा सी है।